हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का विषय विज्ञान का हो रहे 5 अगस्त 2025 को पूछे जा रहे प्रोजेक्ट रेल का ओरिजिनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह वीडियो शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि तुम्हें इसी में से पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन जो कि तुम्हें दिया हुआ रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप से। तुम्हें 4 ऑप्शन दी रहेगी और उसमें से तुम्हें सही ऑप्शन को तुम्हें चुनना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है यदि किसी संख्या का डिजिटल योग 9 का गुणज है तो वह निश्चित रूप से किससे विभाज्य होगी। तो तुम्हें पता है कि यदि किसी भी संख्याओं का डिजिटल योग का गुणज 9 है तो वह 3 से भी विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी, जो कि 3 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है संख्या 4a प्लस 3b बराबर 47 है, तो ए और बी अंकों का मान है, जो संभव जोड़ कौन सा है? तो यहाँ पे तुम्हें दिया है 4a प्लस 3b बराबर 47। तो यहाँ पे तुम्हारा ए प्लस बी का मान होना चाहिए तुम्हारा 7 के बराबर। अब यहाँ पे तुम ऑप्शन ए पे देखो, ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि कितना, 8 प्लस 3 बराबर 7 है, नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। अब आते हैं ऑप्शन बी पे, जहाँ पे तुम्हें दिया है ए बराबर 9 और बी बराबर 1। अब 9 जोड़ 1, 9 और 1 10 होगा, जो कि ये भी 7 के बराबर नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, जहाँ पे तुम्हें दिया है ए बराबर 10 और बी बराबर 1। तो 10 और 11 ये 7 के बराबर है, नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। यानी कि बचा ऑप्शन डी, कोई नहीं है, इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का व्यंजक रूप लिखिए। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले 2x को इस संख्या से गुना करना है, फिर 3 को इस पूरे संख्या से गुना करना है। तो आइए सोल्व करते हैं। तो 2x को एक बार मल्टीप्लाई करने हैं तुम्हें x-2 से, फिर प्लस 3 को तुम्हें गुना करना है x-2 से, और इसको सोल्व करना है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो 2x को x-2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इंटू एक्स क्या होगा, 2x² और 2x-2 क्या होगा, -4x। इसी तरह तुम यहाँ पे गुना करोगे, +3 इंटू एक्स से गुना करोगे तो क्या होगा, +3x, और +3 इंटू -2 से गुना करोगे तो क्या होगा, -6। अब इसको सोल्व करो। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो +4x +3x, तो इसका मान क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4 में से 3 घटाओगे तो कितना होगा, 1 होगा। और किसका संख्या का मान सबसे ज़्यादा है, तो -4x जो कि ज़्यादा है, तो इसी का चिन्ह लगेगा, यानी कि -1x। तो इसको सोल्व करोगे तो 2x माइनस 1x -6, जो कि इसका राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन है। तो देख सकते हो माइनस में है सारा चीज़, तो यहाँ यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जो कि 2x² माइनस 1x की जगह पे x बोल सकते हो। तो -1x -6, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है यदि 738 को 3 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल होगा। तो इसको तुम्हें भाग देना है, फिर इसमें जो शेषफल आएगा वही इसका आंसर होगा। तो आइए हम लोग भाग देते हैं, 738 को 3 से भाग देते हैं। तो कितने कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो 3 दूनी 6। अब 7 में से 6 घटाओगे तो कितना मान निकल के आएगा, 1 आएगा। और ऊपर 3 है, उसको नीचे लाएंगे। अब कितने के पहाड़ पे जाएगा, यानी कि 3 कितने बार में जाएगा, तो 3 चौके 12। तो यहाँ पे 12, और 3 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे 8 है, 8 को नीचे उतारते हैं। अब कितने बार में जाएगा, अब 6 बार में जाएगा। 3 6 18। तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा, 0। तो इसका शेष होगा तुम्हारा 0, जो कि इसका शेषफल है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन केवल 2 और 4, ऑप्शन बी 2 6 9, ऑप्शन सी 6 और 9, ऑप्शन डी 2 4 6। तो ये चारों ऑप्शन ही गलत है, यानी कि क्वेश्चन कुछ और पूछा होगा।
तो इसका राइट आंसर जैसा कि तुम देख सकते हो 0 से सफल है। तो इस तरह से सॉल्व करने हैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है सर्व समीका a प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तृत रूप लिखिए। तो तुम्हें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कौन सा सही है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है संख्या 234x में यदि x का मान 5 रखा जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी। और तुम्हें पता है अगर लास्ट डिजिट जैसे कि 2 3 4 यहाँ पे तुम 5 रखते हो, अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो वो किससे विभाजित होता है। तो वो 5 से विभाजित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है 5 से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है यदि संख्या को 11 से विभाजित करने का नियम अखंडित योग का अंतर 11 से विभाजित हो जाए तो इस नियम का उदाहरण संख्या है। तो 11 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करनी है, तो यहाँ पे तुम्हें ओड वाली संख्या को, ओड वाले डिजिट पे संख्या जो है उसको ऐड करना है, फिर इवेंट डिजिट वाली संख्या को जोड़ने हैं, फिर उसका अंतर निकाल के अगर 11 से भाग लग रहा है तो वो पूर्णतः 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इवेंट वाले संख्या पे 2 + 2 4, और ओड वाले प्लेस पे 8 और 7, 8 7 कितना 15। तो 15 - 4 करोगे तो कितना होगा 11, जो कि तुम्हारा 11 से विभाजित है, 11 एकम 11। तो ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 3x² - 4x + 2 तथा x - 1 का गुणनफल होगा। तो इसको तुम्हें गुना करने हैं, तो फिर से वही करना है। सबसे पहले x को इस पूरे संख्या से गुना करना है, फिर -1 को इस पूरे संख्या से गुना करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x को गुना करो तुम 3x² - 4x + 2, फिर तुम्हें गुना करना है किससे, -1 से गुना करने हैं। तो यहाँ पे लिखोगे तुम आगे -1 गुना कितना 3x² - 4x + 2। अब इसको सॉल्व करो, x को अंदर ले जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा होगा 3x³, फिर इस x को इससे गुना करोगे तो क्या होगा -4x²। अब इस x को 2 से गुना करो तो कितना होगा, ये होगा +2x। अब तुम्हें यहाँ पे कितना है, ये 3x² - 4x + 2, इसको गुना करना था तुम्हें -1 पे, यहाँ पे तुम्हारा -1, तो 1 से गुना करोगे तो -1 × 3x², तो होगा तुम्हारा -3x², -1 गुना -4x, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि +4x। अब -1 × +2, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि -2। अब यहाँ पे सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करेंगे, जहाँ पे x² वाले पद को एक जगह पे रखेंगे और 2x वाले पद को एक जगह पे, यानी कि x वाले पद को एक जगह पे। तो चलो इस तरह से रखते हैं। तो 3x³ - 4x², फिर x² वाला पद क्या कहाँ पे है, यहाँ पे तुम देख सकते हो -3x² + 2x। अब यहाँ पे 2x वाले पद कौन से हैं, यहाँ पे देख सकते हो 4x है, तो +4x। अब क्या संख्या वाले पद का रखना है, तो यहाँ पे संख्या वाला पद कहाँ है, बस एक ही है जो कि है -2। अब इसको सॉल्व करो, तो यह तो एज इट इज रहेगा जो कि 3x³ है, तो 3x³ एज इट इज रहेगा। 4x² माइनस यहाँ पे 3x² था, तो 4x² - 3x² क्या होगा -7x² होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह सेम ही रहता है, यानी कि -7x² और +2x + 4x, तो क्या होगा +2x + 4x होगा तुम्हारा 6x - 2। तो ये रहा तुम्हारा राइट आंसर।
अब ऑप्शन चेक करो तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 3x³ माइनस 7x² प्लस 6x-2, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है a-b इंटू a+b बराबर 15 है और a+b का मान तुम्हें दिया है 5। तो a-b का मान क्या होगा। तो यहाँ पे तुम्हें a-b इंटू a+b बराबर दिया हुआ है तुम्हें कितना, 15। अब फिर से तुम्हें दिया है a+b का मान 5 है, तो यहाँ a+b की जगह पे कितना रखते हैं, 5 इंटू a-b बराबर होगा कितना, 15। अब तुम्हें पूछा है a-b, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब गुना का चिन्ह में है, और गुना राइट साइड जाता है तो क्या होता है, वो बदल जाता है, तो भाग में बदल जाता है, यानी कि a-b बराबर होगा 15/5। यह कटेगा कितने बार में, 3 बार में, तो 5 दिया 15। तो यहाँ से तुम्हारा a-b का मान निकल के आएगा जो कि है 3, जो कि इसका आंसर होगा। अब ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए जो कि 3 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक त्रिपद है, यानी कि त्रिपद है। तो एक पद होता है तुम्हारा अगर 2x इस प्रकार से दिया है तो, और दो पद होता है 2x+2 इस तरह से दिया हुआ है तो तुम्हारा द्विपद होता है, और त्रिपद के लिए 3 पद होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में तुम चेक करो, एक पद, दो पद, 3 पद, यानी कि ऑप्शन ए में 3 पद है, यानी कि त्रिपद, जो कि इसका राइट आंसर है। अब आते हैं लघु उत्तर प्रश्न, जिसमें तुम्हें पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 पे, यदि किसी संख्या का 3 से पूर्ण विभाजित जांचने का नियम लिखे और उसका उदाहरण दें। तो तुम्हें पता है अगर किसी संख्या को हम लोग 3 से पूर्णतः विभाजन करना है तो यहाँ पे इसका उत्तर लिख देते हैं। तो यदि किसी संख्या को किसी संख्या को 3 से 3 से पूर्णतः पूर्णतः विभाजित करना है तो विभाजित करना है तो सभी संख्याओं का योग सभी संख्याओं सभी संख्याओं का योग योग 3 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। 3 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए होनी चाहिए। अगर कोई संख्या दी हुई है और उसके प्रत्येक संख्या को योग करेंगे और वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो 3 से भी विभाजित होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में समझते हैं, तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो यहाँ पे कितना, तो इसमें हम लोग कितना डिजिट लेते हैं, मान के चलो 3 डिजिट लेके समझते हैं। तो 1+2+3 123, जो कि तुम देख सकते हो यह पूरी तरह से 3 से विभाजित है, और इसके प्रत्येक संख्या को जोड़ोगे यानी कि 1+2+3, तो इसका मान कितना होगा, 6, और 6 की 3 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि 3 दूनी 6। तो 3 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, यानी कि इसको जोड़ने से 3 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो ये भी संख्या पूरी जो कि 3 से विभाजित होगा। तो इसका आंसर तुम्हें इस तरह से लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है संख्या 547 एक्स को 11 से विभाजित होने हेतु एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक्स के मान ज्ञात करना है जो कि 11 से विभाजित हो। तो इसको तुम किस तरह से सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, 11 से विभाजित होने के लिए हम लोग लेते हैं जो इवेंट, यानी कि जो सम संख्या वाले डिजिट पे जो होते हैं उसका योग, और जो विषम संख्या वाले डिजिट पे जो संख्या होते हैं उसको जोड़ते हैं, और उसमें अंतर निकाल के वो जब 11 से विभाजित होता है तो वो होता है कि हाँ 11 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो यहाँ पे चलो हम लोग ओड वाले संख्या को जोड़ते हैं। तो ओड वाले संख्या तुम्हारा कितना है, एक्स है प्लस 4, और इवेन वाले संख्या डिजिट पे कौन कौन सी संख्या है, तो इवेन वाले डिजिट पे तुम्हारा है 7 जोड़ 5,
तो यहाँ पे तुम जोड़ोगे 7 5 कितना हुआ 12, और 12 माइनस एक्स प्लस 4। इसमें ऐसा एक्स की जगह पे क्या रखोगे जिससे कि यह पूरा पूरा विभाजित हो, तो वो या तो 11 से भाग लगनी चाहिए या फिर उसका मान जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रखोगे कि इसका मान जीरो हो जाए। तो यहाँ पे तुम एक्स की जगह पे रख सकते हो, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी 12 लाने के लिए क्या रखोगे 8 रखोगे। तो यहाँ से एक्स का मान कितना होगा बराबर जीरो लाने के लिए, तो यहाँ पे 12 माइनस एक्स प्लस 4, यहाँ पे -4 होगा बराबर जीरो। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना 12 में से 4 घटाओगे तो 8 निकल के आएगा, यानी कि तुम्हारा 8 माइनस एक्स बराबर जीरो। अब एक्स को उस साइड ले जाओगे तो प्लस एक्स में बदल जाएगा, यानी कि एक्स बराबर 8, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया तो चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अब आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें तुम्हें गुणनफल ज्ञात करने हैं, तो चलो इसका गुणनखंड करते हैं, गुणनफल करते हैं सॉरी। तो इसका गुणनफल करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया, सबसे पहले एक्स को इस पूरे संख्या से गुना करना है, फिर प्लस टू को इस पूरे संख्या से गुना करना है। तो पहले हम लोग एक्स को गुना करते हैं इस पूरे संख्या को, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री। फिर हम लोग क्या करेंगे, दो को इस पूरे संख्या से गुना करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा प्लस दो गुना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। अब टू को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे होगा प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स। अब इसको सोल्व करो। अब तुम्हें क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले संख्या को एक जगह पे रखना है और एक्स वाले संख्या को एक जगह पे रखने हैं। तो यहाँ पे रखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, फिर माइनस टू एक्स प्लस छः। अब इसको सोल्व करो। तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब तो ये एज इट इज रहेगा, यानी कि एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर। तो प्लस माइनस माइनस होता है और साइन उसी का लगता है जिसका मान सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, तो दो में से एक घटाओगे तो कितना होगा एक, एक एक्स स्क्वायर। और चिन्ह किसका बड़ा है, तो प्लस का ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लगेगा। अब आगे तुम्हें इसको सोल्व करना है, जो कि है थ्री एक्स माइनस टू एक्स। तो थ्री एक्स माइनस टू एक्स होगा तुम्हारा एक्स प्लस छः। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे वन एक्स होगा। तो इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो, एक्स क्यूब वन एक्स को तुम लिखोगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ये, जो कि तुम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 का। इस तरह से सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा जाएगा संख्या 2 तथा 3 तथा 5 से पूर्ण विभाजित अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है संख्या 2 से 3 तथा 5 से पूर्ण विभाजित संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इसको सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी या फिर संख्या कौन सी होगी जो कि 2 3 4 5 से भी विभाजित हो। तो इसको निकालने के लिए तुम क्या करोगे, तो छोटी संख्या निकालने के लिए तुम्हें इन तीनों का तुम्हें एलसीएम लेना है, यानी कि लोसो। तो चलो इसका लोसो लेते हैं, 2 3 5। तो यह किसी से भाग लगेगा ये तीनों संख्या, तो यह किसी से भाग नहीं लगेगा, तो इसका सीधे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 गुनी 3 गुनी 5, तो कितना होगा 2 तिया 6, 6 5 30। तो इसका राइट आंसर होगा 30, जो कि इस तरह से सोल्व करना है। अब नीचे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।